हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, इसके नेम में ही इसका जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो दैट इज ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। मैंने ब्रेक करके लिखा है ट्री, दैट इज 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री है जो हम यूज करते हैं हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, हमें कोई एक साइड गिवन है या एक एंगल गिवन है या 2 साइड्स गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम बाकी जो टर्म्स है वो निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम जर्नल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। आपने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते तो हैं, कि क्या इसका कभी हमने अपनी जर्नल लाइफ, आम लाइफ में इसका यूज़ किया है? बिल्कुल किया है। देखिए कैसे, अगर आपके पास, आप यहाँ पर खड़े हो, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपने मेज़र करना है कि ये हाइट कितनी है AC। आप तो यहाँ पर खड़े हो, अगर आपको ये पता है कि ये कितना है या यहाँ पर एंगल कितना बनता है, तो उसकी हेल्प से जो आप मिसिंग साइड है वो बहुत इजीली निकाल सकते हो। हमें पता लग जाएगा AC कितना है। जैसे आपने सुना होगा कि आपको सभी को पता होगा कि अर्थ से मून का कितना डिफरेंस है। तो क्या ये हमारे पास कोई ऐसा स्केल है कि हमने यहाँ से रखा और अब मून तक पहुँच गया? सो ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? ये हम सब कुछ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इसकी रेशो के लिए जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको एक कोड वर्ड के साथ बता रही हूँ। इस तरह करना है: पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देन इसके नीचे होता है कॉसिकेंड, सिकेंड, कॉट। देखिए ये होता है साइन। सबसे पहले साइन रेशो का मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रही हूँ। साइन, यहाँ पर मैंने थीटा लिया तो यहाँ पर मैं थीटा ले लेती हूँ। अगर यहाँ पर C है, आपने C रखना है तो आप यहाँ पर C लिखोगे। अगर आपने A लिखा है तो आप यहाँ पर A लिखोगे। साइन थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। साइन थीटा मेरे पास आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप सब इसकी साइड के बारे में जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं बता रही हूँ। AB इज परपेंडिकुलर, देन BC इज बेस एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। अभी हमारे पास है साइन थीटा, कोड वर्ड के पास जाइए। साइन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का क्या फार्मूला बना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? AB एंड हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास? AC। इसी तरह से हम कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। कॉस के पास जाइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। उसके बाद मैं बना रही हूँ टेन का। अब जाइए टेन के पास। टेन का देखिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? AB, देन बेस कौन है? BC। साइन कॉस टेन। देन उसके बाद जो कोसिकेंट है वो भी बिल्कुल इसी तरह बनेंगे, बट डिफरेंस क्या है? कोसिकेंट के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर दिए वो तो साइन का बन जाएगा। कोसिकेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? इस टर्म का रेसिप्रोकल, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है हमारे पास BC। उसी के बाद जब हम बनाएंगे नेक्स्ट सीकेंट का, सीकेंट थीटा का हमारे पास फॉर्म हुआ है। सीकेंट के पास जाइए, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज AC, बेस है BC। देन उसके बाद जाएंगे हम कॉट के पास। कॉट कोटेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट, इसका देखिए क्या बन रहा है? कॉट थीटा। इसका बन रहा है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है BC, परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, ये सारी रेशियोज हैं। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस कोड वर्ड की हेल्प से बहुत इजी से आप लर्न कर सकते हो। आपको एक इनको कोई क्रैम करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। अब हम चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए। ये देखिए हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा रही हूँ आपको मैं बुक में से। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, हमें राइट एंगल उन्होंने बी पर दिया है तो हम बी पर ही बनाएंगे। ए बी 24 है, बी सी 7 है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? दो टर्म्स हमसे पूछी हैं, साइन कॉज साइन सी कॉस सी। सबसे पहले जो गिवन है मैं वो लिख रही हूँ। ए बी मेरे पास को गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? एक मैंने फाइंड आउट करना है साइन ए कॉज ए, सेकंड में हमने फाइंड आउट करना है साइन सी कॉस सी। चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। जो जो डिमेंशंस हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमने जो फिगर है अपनी वो रेडी करनी है। हमारे पास क्या गिवन था? ट्राइंगल थी, उसमें 90 डिग्री बी पर बोला था तो हम बी पर ही लेंगे, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ए और सी आप जहां मर्जी ले सकते हो, बाद में इसकी सेटिंग होनी है तो फिलहाल आप जहां इनको कहीं भी रख सकते हो। देन हमें गिवन था पीछे से देखा क्वेश्चन का, ए बी था हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए सी। सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करेंगे। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन हो, टू साइड्स गिवन हो, तो थर्ड साइड निकालने का हमारे पास मेथड आप सभी जानते होंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज ए सी। पाइथागोरस थ्योरम सभी को वैसे याद होगी, फिर भी मैं लिख रही हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। हाइपोटेन्यूज एक साइड पे रखना है, इतनी बात को याद रखना। परपेंडिकुलर बेस आगे पीछे हो जाए, ये दोनों एक साथ इक्वल टू के एक तरफ रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। बी सी यहाँ पर आ जाए, ए बी यहाँ पर आ जाए, उस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ए बी हमारे पास कितना है? 24 स्क्वायर। देन बी सी हमारे पास कितना है? 7 स्क्वायर। अभी हमने इसको 24 को 24 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 576 एंड 7 को 7 के साथ किया 49, प्लस करके मेरे पास ये बन गया 625। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के साथ नहीं करना, स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 टाइम्स। 24 को 24 के साथ एंड 7 को 7 के साथ। ए सी हमारे पास है, अब इसका हमने निकाल दिया। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट में ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल के हमारे पास आ जाएगी 25। स्क्वायर रूट से आप निकाल सकते हो। इस स्क्वायर रूट करना है, जो पेयर है हमने उसी को लेना है, पेयर को ही लेंगे। पेयर का एक टर्म यहाँ पर बाहर आके एक टर्म निकलती है, आप करके देख लेना। ए सी हमारे पास आ गया 25। सबसे पहले मेरी बस फिगर कंप्लीट है। अभी फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए। अभी देखिए इसमें जो एंगल है ए, एंगल ए हमारा यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं इस सम को सॉल्व कर दूं इस फिगर की हेल्प से तो फुल गलत हो जाएगा वो। सबसे पहले हम सेट करेंगे, ए यहाँ पर लेके आएंगे। ए बी को नहीं अपनी जगह से लाना, जो राइट एंगल है वो कभी अपनी जगह से चेंज नहीं होता। अगर बी है तो राइट एंगल बी पर ही बनेगा। ए यहाँ पर है थीटा, तो हमने जो एंगल है वो हमने यहाँ सेट करना है उसे। इस अकॉर्डिंगली अभी फिगर को सेट करेंगे। देखिए ए बी, ये बी ए बी सेम बात है। ए बी यहाँ पर है 24, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 24, यहाँ पर आ गया 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जब आप कभी भी इस तरह से फिगर चेंज करो तो हमेशा परपेंडिकुलर एंड बेस अपनी जगह से चेंज होंगे। हाइपोटेन्यूज है वो कभी भी अपनी जगह से चेंज नहीं होता है। अभी मैंने लिया साइन ए, हमने निकालना है साइन ए। इसका फॉर्मूला मैंने अभी पीछे किया था, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कौन है इसमें? बी सी या सी बी, एक बात है। नीचे है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए सी। सो बी सी की वैल्यू है 7, ए सी की वैल्यू है 25। ये हो गया साइन ए। देन अभी मैं निकालूंगी कॉज ए।
कोसाइन ए, कॉज हम अपनी सहूलियत के लिए बोल देते हैं, फुल नेम में वैसे इसका कोसाइन होता है, ये साइन ये कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, साइन के आगे को लगता है तो कोसाइन बन जाता है। कोस के पास जाइए अब, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी, दैट इज 24/25, दैट इज अवर आंसर। चलिए हम चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट से में हमसे पूछा था साइन सी कॉस सी। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो बोलते हैं सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, बट नहीं, देखिए यहाँ पर एंगल ए था, यहाँ पर एंगल सी था। अभी कॉस का ए है और कॉस का यहाँ पर सी है। अगर मैं इसको इस फिगर की हेल्प से करूँ तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। सी की फिगर ये ऊपर बनी पड़ी है, अब वहीं से हम ले लेना, किसको प्रॉब्लम है तो नीचे आप दोबारा से उसको बना सकते हो। साइन सी का देखिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास, साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिगर हमने इसके पास जाना है, परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, दैट इज 24/25। देन उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, बी सी की वैल्यू 7 एंड ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको एक फिगर दी हुई है और उसकी हेल्प से हमें पूछा है tan p माइनस कॉट r, दैट इज टेंजेंट p माइनस कॉट कोटेंजेंट r। हम एक फिगर गिवन है, ये बुक में आपको मिल जाएगी, पी क्यू आर, इसका नेमिंग है, यहाँ पर 12 है और ये उसका 13 दिया हुआ है, क्यू आर हमारे पास मिस है। अभी हम देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, दो साइड्स हमें गिवन हो, थर्ड साइड हमारे पास मिस हो, तो उसे हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर देन इक्वल टू, देन परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, देन पी आर दी वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है 13 स्क्वायर, पी क्यू की है 12 स्क्वायर, क्यू आर की है क्यू आर स्क्वायर, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। देन 13 को 13 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 169, 12 को 12 के साथ किया हमारे पास आ गया 144, देन क्यू आर स्क्वायर, ये 144 उधर जाके हो जाएगा माइनस का और हमारे पास आ गया क्यू आर स्क्वायर। माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, माइनस करके 25 आ गया और देन क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। सो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। कि अभी मेरे पास जो फिगर है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी उन्होंने मेरे से पूछा है tan p माइनस कॉट r। देखिए फिगर देखिए, ये p के अकॉर्डिंगली है कि r के अकॉर्डिंगली है। अगर मैं देखूं तो ये कोटेंजेंट r के हिसाब से ये फिगर तो सेट है, बट p के हिसाब से मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम एक फिगर बना लेते हैं। ये p के हिसाब से हमने जो फिगर लेनी थी, नेक्स्ट है जो हमारे पास p के हिसाब से हमने फिगर ली है, यहाँ पर था q और यहाँ पर है r। ये मेरे पास आ गया p क्यू 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। r वाली फिगर भी मैं आपके लिए यहाँ पर दोबारा से बना देती हूँ, वो पिछले पेज पे चली गई है। यहाँ पर q ऐसे ही रहेगा, p है और ये वैल्यू 13 तो ऐसे ही रह जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाती है जब भी हम फिगर चेंज करते हैं। यहाँ पर आ गया 5 एंड 12। ठीक है जी, दोनों तरह से मैंने अपनी जो फिगर है उसको रेडी कर लिया है। अभी हम चलते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर। सबसे पहले हम निकालते हैं tan p दैट इज टेंजेंट p। फॉर्मूला पीछे फिर लिखा हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। tan के पास जाइए, फिगर देखिए, p को देखिए, p के पास जाइए। tan का फॉर्मूला मेरे पास बना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस फिगर से हमने चेक करना है इसको, इस फिगर से चेक करेंगे। परपेंडिकुलर है मेरे पास पी क्यू
एंड बेस है मेरे पास P, परपेंडिकुलर है, सॉरी दिस इज आर क्यू, एंड बेस है मेरे पास P Q, यहाँ पर R है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 5/12। देन सेकंड हमसे था कॉट R, दैट इज कोटेंजेंट R के पास जाइए और इसका जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर होता है कॉट की स्पेस, और लेना हमने इसको रेसिप्रोकल करके है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला देखिए क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस फिगर के पास जाना है हमने, बेस है मेरे पास P Q, परपेंडिकुलर है मेरे पास 12, दैट इज 5/12। हमसे पूछा है उन्होंने tan P माइनस कॉट R, कोटेंजेंट R। tan P की वैल्यू है 5/12, कोटेंजेंट R की वैल्यू है 5/12, दैट इज सेम रिलेशन है माइनस का, तो कैंसिल करके हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 0। ठीक है जी, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है साइन A की वैल्यू हमें गिवन है 3/4, और हमसे उन्होंने पूछा है कॉज A की वैल्यू हमको फाइंड करने को बोला है और tan A की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला है। अभी इसमें सीधी तरह से वैल्यू नहीं दी हुई, सबसे पहले मैं एक बना लेती हूँ यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, A ले लिया, यहाँ पर B एंड C। अभी देखिए साइन के पास जाइए, साइन A की वैल्यू है, फॉर्मूले के पास मैं जाती हूँ, साइन के पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका फॉर्मूला बन रहा ना, परपेंडिकुलर है मेरे पास BC, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास इस फिगर में देखूं तो AC, दैट इज 3/4। BC अपॉन AC इक्वल्स टू 3/4। देखिए मैंने सबसे पहले साइन का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो मेरे को BC 3 AC 4 ऐसा होने के चांसेस है, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता, मे बी यहाँ पर 6 और 8 होता, कटिंग करके 3/4 आया हो सकता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो इनमें, वो कट हो गया हो। तो जब भी हमारे पास रेशियो में आए तो हमने वैल्यू डायरेक्ट BC 3 नहीं लेट करनी, हम इस तरह से उसको लेंगे, लेट BC इक्वल्स टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K। जब भी रेशियो में आए तो आपने K लेना है। K क्यों लिया है, K के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ कि K है कि हो सकता है यहाँ पर जैसे यहाँ पर 6/8 हो तो वो कट करके 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो उसके लिए हमने दोनों तरफ अगर कुछ कटिंग ऐसे हुई है तो उसके लिए हमने उसको साथ में एडजस्ट कर दिया है। मे बी यहाँ पर कुछ और होता, बाद में जब सॉल्विंग करके शायद इतना बना हो 3/4, तो उसके लिए हमने K लिया है। K हमारा क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा और लास्ट में ये कट हो जाता है, हमारे आंसर में कभी भी K नहीं आएगा। वैल्यू में पुट कीजिए, BC है 3K, AC है 4K और AB हमने फाइंड आउट करना है। जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, दो साइड्स गिवन हो, तो थर्ड साइड निकालनी है तो हम सिर्फ एंड सिर्फ ओनली वन एंड ओनली पाइथागोरस थ्योरम है वो उसको हम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये यहाँ पर यूज़ क्या किया है मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। देन उसके बाद AC की वैल्यू है 4K स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3K स्क्वायर, AB की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर बन गया 16K स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9K स्क्वायर, AB स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो ऊपर लगाया मैंने, वो जो स्क्वायर लगाया है वो स्क्वायर है K का, 4 का 16 मैंने कर दिया है, और देखिए ऊपर ब्रैकेट थी, नीचे मैंने ब्रैकेट नहीं डाली है, तो उससे ये बात क्लियर होती है जो अब जो स्क्वायर बचा है वो K का बचा है। K का नहीं हम सॉल्व कर सकते, K का स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अभी उधर ले जाके इसको माइनस कीजिए, 9K को, 9K स्क्वायर अब दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, प्लस में था उधर जाके ये हो गया माइनस में। शिफ्टिंग हमेशा रूल के साथ करनी है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अभी देखिए कितना बच गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस करके 7K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है, इसमें कोई सिंबल नहीं चेंज करना, दोनों को मैंने शिफ्ट किया है, इनकी सिर्फ पोजीशन को चेंज किया है। स्क्वायर रूट को अभी हमने खत्म करना है, स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाके जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर दूसरी तरफ जाके ये पहुंच जाएगा स्क्वायर रूट में, भी स्क्वायर रूट में चला गया,
7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, पॉइंट्स में पॉसिबल है, ठीक है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सिंपल स्क्वायर इसका नहीं बनता है। कोई भी दो मल्टीपल सेम सेम ले लो, मल्टीप्लाई करके 7 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे 4 है, 2 2 जा 4, 25 है, 5 5 जा 25, तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिनको मैं सेम सेम को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं 7 आ जाए। सो 7 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है, पॉइंट्स में हम निकाल सकते हैं। देन के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, सो इसका जो स्क्वायर एंड अंडर रूट वो कट हो गया, अभी के मेरा आ गया अंडर रूट से बाहर। अभी जो मेरे पास ये वैल्यू है वो भी निकल चुकी है। अभी मैंने देखना है कि हमसे क्या पूछा था, हमसे उन्होंने पूछा है cos A एंड tan A। भी मैं जा रही हूँ cos A के पास, फिगर A के साथ मेरी सेट है, फॉर्मूले के पास जाइए। cos का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस देखिए AB, हाइपोटेन्यूज है AC, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7 के, AC की वैल्यू आ गई 4 के के साथ के कैंसल। देखिए अगर मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर के लिया था तो आंसर में वो अपने आप कैंसिल हो चुका है। अभी नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा है tan A, दैट इज टेंजेंट A। tan के पास जाइए, टेंजेंट के पास जाइए, उसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर बेस है मेरे पास AB। BC की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 3 AB की वैल्यू है मेरे पास अंडर रूट 7 के साथ के कैंसिल है, मेरे पास आंसर आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 7। ये मेरी दोनों वैल्यूज जो निकल चुकी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बुक से स्टेटमेंट दिखाती हूँ। ये है 15 कोटेंजेंट A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। हमें गिवन है 15 कोटेंजेंट A, स्टेटमेंट यहीं पर लिख देती हूँ मैं। 15 कोटेंजेंट A इक्वल्स टू 8, हमसे उन्होंने पूछा है फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। बिल्कुल पिछले सम की तरह इसने होना है। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर कॉट की वैल्यू दी हुई है, ये इसका सोल्यूशन करने जा रही हूँ मैं अब। 15 कोटेंजेंट A, अगर आपने पिछले सम को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है तो ये सम आप सभी अपने आप कर सकते हो। अब कोटेंजेंट A इक्वल्स टू 8/15। 15 देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन था, ये चला गया डिवाइड में। देन इसके बाद पूरा जो प्रोसीजर है लास्ट सम जैसा हमारा शुरू हो गया है। फॉर्मूला मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, और इसकी फिगर है वो भी मेरे को तैयार करनी पड़ेगी, फिगर जरूर बनानी है। कोई भी सम आप इसका इस जैसा कर रहे हो, A है मैं A यहाँ पर ले लिया, BC कोई राइट एंगल दिया नहीं है, जहाँ पर मर्जी रख सकते हो। कोटेंजेंट A इक्वल्स टू 8/15। अभी मैं देखूंगी कि कोटेंजेंट का फॉर्मूला क्या है। कॉट के पास जाइए, कॉट का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है कि नहीं लेना, यहाँ पर हमने नहीं लेना, इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर AB, एंड परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास यहाँ पर BC। ये आ गया 8/15। AB 8 के साथ, BC 15 के का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि क्यों मैंने यहाँ पर के लेट किया है। इसमें भी मैं ले रही हूँ जैसे पिछले सम में लिया था, BC है 15 के। देन अभी दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड्स कैसे निकालेंगे, अभी आप सबको पता है कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। भी यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। AC की वैल्यू मेरे पास गिवन ही नहीं है, फिर BC की वैल्यू 15 के स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दी है, AB की वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी है। अभी ये मेरे पास बन गया 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया 225, देन 8 8 64 के स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई है, इसकी वैल्यू AC स्क्वायर की है हमारे पास 289 के स्क्वायर। स्क्वायर उस तरफ जाएगा स्क्वायर रूट में। अभी 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 289 का स्क्वायर रूट अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, निकाल के देख लेना। ये बनेगा 17,
और के स्क्वायर एंड अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया। AC की वैल्यू आ गई 17K। अभी जो जो हमसे पूछा है वो हम निकालेंगे। साइन ए के पास जाइए। साइन का फॉर्मूला देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ये रहा AC। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू 15K, AC की वैल्यू है 17K। कैंसिल हो गया K एंड K, बच गया हमारे पास 15/17। ये हमारा हो गया आंसर। देन चलिए सेकेंड ए के पास। सेकेंड का फॉर्मूला देखिए, सेकेंड के पास जाइए। रेसिप्रोकल में फॉर्मूला लेना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज AC, बेस है हमारे पास AB, यहाँ पर A आना है BA। सेकेंड के पास जाइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है AB। AC की वैल्यू है 17K, AB की वैल्यू है हमारे पास 8K। K के साथ K कैंसल, 17/8 क्या हो गया हमारा आंसर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सीकेंट थीटा हमें 13/12 गिवन है। लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है ऑल अदर रेशोस। ऑल अदर रेशो में साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसिकेंट, सिकेंट, ये सारी वैल्यू हमने निकालनी है। सबसे पहले फिगर हम इसकी बनाएंगे। फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पर ले लिया ABC। यहाँ पर थीटा है सो मैटर नहीं करता, आप ABC कहीं पर भी रख सकते हो, ये थीटा यहाँ पर एंगल होता है। देन सीकेंट थीटा के पास हम चाहते हैं, अब सीकेंट थीटा के सबसे पहले फॉर्मूले के पास जाना है। फॉर्मूला देखिए, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है फिगर में देखिए, हाइपोटेन्यूज का नेम हमने रखा है यहाँ पर AC, और बेस का क्या है हमारे पास नेम BC। AC अपॉन BC दैट इज अपॉन 13/12। सो जब भी रेशो में आए, जैसे पिछले सम में बताया, हमने इसको लेट करना है। लेट हम K की फॉर्म में करेंगे। AC की वैल्यू ले ली हमने 13K, BC की वैल्यू कितनी ले ली हमने 12K। AC हो गया हमारे पास 13K, BC हो गया 12K। अभी हमने लेना है नेक्स्ट, पाइथागोरस की हेल्प से हम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करने जा रही हूँ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC की वैल्यू आ गई 13 स्क्वायर, 13K स्क्वायर। AB की वैल्यू है 12K स्क्वायर। देन BC स्क्वायर, ये हमने BC यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर AB हमारे पास है, BC की वैल्यू 12K है, और यहाँ पर आप AB कर लेना। AB हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये BC की वैल्यू मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, AB हमने फाइंड आउट करना है। 13K स्क्वायर हमारे पास बन गया अब 169K स्क्वायर, 12 का बन गया 144K स्क्वायर। देन AB स्क्वायर, इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, इनको हम करेंगे दूसरी तरफ ले जाके, मैं कर रही हूँ माइनस। ये मैं इसको माइनस किया और इसकी वैल्यू नेक्स्ट तरफ में निकालते हैं हम आगे। अभी यहाँ पर AB की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। AB की वैल्यू मेरे पास आ रही है, यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस करके मेरे पास आ गया 25K स्क्वायर। देन स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट में 25K स्क्वायर। सारे सम में हमने यही करते आ रहे हैं पीछे से। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि नेक्स्ट हमने कैसे सॉल्व करना है 5K। अभी ये फिगर मैं यहाँ पर पिछले पेज पे थी, आपके लिए यहाँ पर दोबारा बना रही हूँ मैं। अभी इसकी हेल्प से हमने सिर्फ वैल्यूज ही निकालनी है। ABC यहाँ था 12K, यहाँ है 13K और यहाँ है 5K। सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। साइन थीटा की निकालनी है हमने, कॉस थीटा की निकालनी है। ये फॉर्मूला मैं फिर दोबारा से लिख देती हूँ। साइन थीटा देखिए मेरे पास, साइन थीटा के फॉर्मूले के पास जाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5K, हाइपोटेन्यूज की है 13K। कैंसिल करके मेरे पास आ गया 5/13। देन कॉस थीटा के पास जाना है। कॉस का देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 12K, हाइपोटेन्यूज है 13K। K के साथ K कैंसिल, आंसर इज 12/13।
देन जाना tan थीटा के पास। tan थीटा हम निकालने जा रही हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 5k, बेस इज 12k। k के साथ k कैंसिल, आंसर आ गया मेरे पास 5/12। देन मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है हमारे पास, फॉर्मूले के पास जाइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हमने इसको रेसिप्रोकल में लेना है। हाइपोटेन्यूज है फिगर में मेरे पास 13k और परपेंडिकुलर है 5k। k के साथ k कैंसिल, आंसर आ गया 13/5। सेकेंड अब निकालना निकालो, बट हमें ये सेकेंड ही गिवन था। सेकेंड का हमारे पास बन गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 13k और बेस है 12k। 13/12 बनेगा। और अपना क्वेश्चन चेक कीजिए, हमें 13/12 ही हमें गिवन था। देन उसके बाद आ रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा में हम देखते हैं नेक्स्ट, कॉट थीटा है हमारे पास, फॉर्मूले के बाद जाइए कॉट थीटा का, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है इसमें 12k एंड परपेंडिकुलर है 5k। k के साथ k कैंसिल, 12 और अपॉन 5। ये हमारा 5th क्वेश्चन है जो फुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहते हैं उसके कमेंट में उसको टाइप कीजिए, उसके बारे में मुझे बताइए और मैं उसी टॉपिक के ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपनी है तैयार करूँगी। थैंक यू।